सगळ्यांनाच नमस्कार आणि व्यासपीठावर उपस्थित देश के रक्षा मंत्री आदरणीय देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं महाराष्ट्र के आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, रक्तदाताओं की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्री प्रतापराव जाधव है, यहां पर उद्योग मंत्री सामने बैठे उदय सामंत जी, सांसद और शिवसेना संसदीय दल के नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्जन वाइस एडमिरल श्रीमती आरती सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी, लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास, एडमिरल सेक्रेटरी मनीष त्रिपाठी, मेजर जनरल विशाल चौधरी और राज्यसभा सदस्य हमारी बहन डॉक्टर ज्योति वाघमारे, महाराष्ट्र से आए हुए विधायक हमारे संतोष बांगर और ये सभी के रक्तदाताओं के प्रेरणा स्थान हमारे शिवसेना क्रीड़ा विभाग के महाराष्ट्र डबल केसरी हमारे चंद्रहार पाटिल जी, सर्वांना नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आजचा हा ऐतिहासिक दिवस आहे। आज 9 ऑगस्ट या दिवशी क्रांती लढ्याला नवी चेतना मिळाली। हजारो क्रांतिकारकांनी भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान केलं। आज त्याच क्रांती दिवशी महाराष्ट्रातल्या 1000 पैलवानांनी देशाची रक्षा करणारे, देश की रक्षा धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि गौरव और स्वाभिमान और देशभक्ति का ऐतिहासिक क्षण है। इस मंच पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान है जिनका व्यक्तित्व स्वयं भारत के सशक्त और बुलंद हौसले का प्रतीक है। हमारे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का शिवसेना परिवार से फिर एक बार हृदय से मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनाथ जी का व्यक्तित्व केवल एक राजनेता का नहीं, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त का है। आपकी वाणी में जो गंभीरता, फैसलों में जो दृढ़ता और आपके स्वभाव में जो सरलता है, वही हिंदुस्तान का रक्षा कवच अभेद्य बनाती है। जिसकी बातों में वज्र का संकल्प और इरादों में स्वाभिमान है, जिसकी एक ललकार पर दुश्मनों का कांपता आसमान है, सीमा की हिफाजत जिसका धर्म और वीरता ही जिसकी पहचान है, भारत के इस सपूत पर पूरे देश को गुमान है।
ऐसे हमारे राजनाथ जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने रक्षा निर्माण में अभूतपूर्व आत्मनिर्भरता मोदी जी के मार्गदर्शन में लाई है। मेक इन इंडिया को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त निर्णायक ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, गर्व की बात है। आज हम देखते हैं एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में रक्षा मंत्री जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक है। वही दूसरी जगह भी जहां हमारे कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा लहराने की हिम्मत नहीं करते, वहां तिरंगा गर्व से फहराने का काम भी हो रहा है। इसलिए मैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित भाई और राजनाथ जी का भी बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज यहां पर पूरी तरह आज हम देख रहे हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 बेकसूर निरपराध भारतीयों का जो दुखद वहां पर जो घटना हुई, उनकी जानें चली गई, हमारे बहनों के माथे का सिंदूर पहुंचा गया। उस समय हर भारतीय का खून जो है खौल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने उस हमले का करारा जवाब दे दिया। हमारी जाबाज सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। कई घंटों में उनको घुटने के बल पर लाने का काम हमारी भारतीय फौज ने किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारी सेना ने एक इतिहास बनाया है। यह नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, अगर उसे कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। ये भारत की पहचान है और घुस के मारता भी है। हमारी सेना ने, पराक्रम ने सिंदूर शब्द के मायने को ही बदल दिया है। अब सिंदूर सिर्फ हमारी लाडली बहनों के माथे का सिंदूर नहीं रहा हो, बल्कि हमारे जवानों की वीरता और बहादुरी की पहचान बन गया है। और इसलिए सच और साहस जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होती है। यही सीख हमारे भारतीय सेना के पराक्रम से हमें मिली है। इसे ऐतिहासिक जीत की याद में अपने जवानों के सम्मान में यह सिंदूर महारक्तदान अभियान आयोजित किया जाता है। गत वर्ष सर जम्मू आर्मी कैंप में यह महारक्तदान शिविर हुआ था। आज इस महारक्तदान का यह दूसरा पर्व है। डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटिल, इनके मार्गदर्शन में यहाँ महाराष्ट्र से इतने हमारे पहलवान, हमारे सभी लोग रक्तदाता यहाँ पहुंच जाते हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा ये आसान काम नाही आहे आणि म्हणून मी चंद्रहार पाटील यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। हे रक्तदान नाही तर रक्त कर्तव्य आहे। महाराष्ट्राच्या या पैलवानांनी, महाराष्ट्राच्या या रक्तदातांनी या देशासमोर एक नवीन उदाहरण या ठिकाणी, एक नई मिसाल कायम करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। आणि म्हणून तुम्ही सरहद्दीवर लढत नसला तरी सुद्धा आमच्यासाठी तुम्ही एक प्रकारचे योद्धेच आहात। हाच खरा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला आपल्याला वारसा आहे। आपला देश सीमेवर बंदूक घेऊन लढणाऱ्या सैनिकांमुळे सुरक्षित है। सीमा पर तैनात वो वीर हर आंधी से टकराते हैं। सीमा पर तैनात वो वीर हर आंधी से टकराते हैं। हम घरों में चैन से सो सके इसलिए वे सीमा पर रात दिन जागते हैं। आणि म्हणून इंडियन आर्मी को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही मैं कहूंगा कि 140 करोड़ लोग जो बहादुर सैनिकों के कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा काम हमारी आर्मी, हमारा पूरा नेवी, एयरफोर्स कर रही है। और मैं फिर एक बार सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और
ये जो सीमा पे खून बहाने वाले जो जवान हैं, उनके लिए सिर्फ तालियां बजाना और सलाम करना इतना ही पूरा नहीं हो सकता। उनके साथ खून का रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है। जो आज खून का रिश्ता ये सब महाराष्ट्र से आए हुए तमाम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये अभियान जवानों के लिए हमारे प्यार और गर्व का प्रतीक है। और मैं इतना की रगों में बहता लहू देश की शान है। रक्तदान करके उस वीर का मान बढ़ाए, आओ मिलकर सिंदूर महारक्तदान सफल बनाए। ऐसी मैं विनती सारे पहलवान भाइयों को धन्यवाद देता हूं और इतना ही कहता हूं, न पूछो जमाने से हमारी कहानी क्या है, न पूछो जमाने से हमारी कहानी है। हमारी पहचान ये तिरंगे की निशानी है। हम वतन के लिए जीना और मरना जानते हैं। हम वतन के लिए जीना और मरना जानते हैं और हमारी हर सांस देश की मेहरबानी है। इतना ही कहता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।